नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपसे मध्य प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, इनसे जुड़े हुए कुछ मुद्दे लगातार शेयर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं आपसे एक ऐसा ही मुद्दा शेयर करने वाला हूँ जिसका मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। दरअसल मामला मध्य प्रदेश का ही है और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ ही ये मामला है। और मामला दरअसल ये है कि कैग की रिपोर्ट है जो 2025 की कैग की रिपोर्ट के आधार पर जबलपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि मध्य प्रदेश में 1895 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है, एक भी टीचर बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं है। ये आरोप लगाया गया है इस याचिका में जो कि हाईकोर्ट में दायर हुई है। इंदौर के रहने वाले हैं सौरभ त्रिपाठी। इन्होंने याचिका लगाई है और इस याचिका में इन्होंने 2025 की कैग की रिपोर्ट का जिक्र किया है। ये दावा करते हैं कि प्रदेश के 1895 स्कूलों में शिक्षक नहीं है, जिससे कि लाखों बच्चों का जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो अधिकार प्रभावित हो रहा है। ये आरोप है सौरभ त्रिपाठी का। अब ये जो पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचा, तो इस मामले के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई की है और राज्य सरकार से और स्कूल शिक्षा विभाग से सरकार ने हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। और इसमें कैग रिपोर्ट के मुताबिक जो 2018 से 2023 के बीच तक प्रदेश के 66,814 सरकारी स्कूलों के ऑडिट में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी, उनका भी जिक्र किया गया है, उनकी भी बात की गई है। आरोप ये लगाए गए हैं कि 435 स्कूलों में एक भी छात्र नहीं है मध्य प्रदेश के, लेकिन फिर भी यहां पर शिक्षकों की पोस्टिंग है। सोचिए, एक तरफ 1895 सरकारी स्कूल ऐसे जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है और दूसरी तरफ जिन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं है वहां पर शिक्षकों की पोस्टिंग है, यानी कि पूरा का पूरा उल्टा मामला। इसके अलावा 85 स्कूलों में स्वीकृत पद नहीं होने के बाद भी 128 शिक्षकों को सैलरी दी जा रही है। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 7,165 करोड़ रुपए का फंड का प्रावधान किया गया है, लेकिन 5 सालों में सिर्फ 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरे से भी कम। इसके अलावा ये भी आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षकों के 28.32% पद खाली हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये संख्या होती है 3.46%। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का असर छात्रों के परीक्षा परिणामों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। 2018-19 में हाई स्कूल का जो रिजल्ट था वो आया था 67.74%, जो कि 2021-22 में घटकर 38.53% रह गया है। ये आरोप लग रहे हैं सरकार पर, सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग पर। अब प्राथमिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तो मांग लिया है और साथ ही सरकार को कोर्ट के सामने ये भी साफ करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्तियों, बजट खर्च और सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। दूसरी तरफ द सूत्र ने आपको आज ही, यानी कि आज तारीख है 15 जुलाई को ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने ये बताया था आपको कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के उदय प्रताप, उनके ही ज़िले की हालत ख़राब है। सरकार एक तरफ जहां स्कूलों में AI लर्निंग प्रोग्राम शुरू करने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी के सरकारी स्कूलों में ना तो इंटरनेट की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है और ना ही ठीक से जो मूलभूत सुविधाएँ होनी चाहिए स्कूलों में वो मौजूद है। तो ऐसे में AI का कोर्स बच्चा कैसे सीखेगा, और वो भी तब जब AI पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं है, शिक्षकों को ही ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो सोचिए AI का कोर्स करवाएगा कौन। और दूसरी तरफ अब ये याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लग गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि 1895 सरकारी स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है। तो देखते हैं अब सरकार इस याचिका का क्या जवाब देती है। जो भी अपडेट आएगा 10 सूत्र आपके लिए वो भी लेकर के आएगा। लेकिन तब तक मुझे और मेरे साथी कैमरामैन सईद खान, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।